स्वागत है आप सभी का हमारे इस करंट अफेयर्स के क्लास में। और देखिए, आपका जो राज्य सरकार का योजना था वो हम आपको इससे पहले एक वीडियो डाले थे और ये दूसरा वीडियो है और इसका एक और वीडियो आएगा तब जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि एक राज्य का बहुत सारा योजना होता है, इसी वजह से ये दिक्कत करता है कि नहीं। तो चलिए देर न करते हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोग जितना भी योजना है, चाहे जो भी क्लास है, उसको आप कंटिन्यू देखिए। और एक बात और, एक न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं। हम आपको प्रतियोगिता दर्पण का ऑब्जेक्टिव मतलब 700 से 800 क्वेश्चन आपका होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसका PDF हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का हम लिंक आपको दे देंगे। वो देखिए, वो क्लास किसी दूसरे यूट्यूबर का है जिसको हम बाई किए हैं, ख़रीदे हैं, और वो हम आपको दे देंगे, है कि नहीं। तो आप टेंशन मत लीजिए। और थोड़ा कैमरा गंदा है, उसको साफ़ कर लेते हैं। चलिए, कैमरा थोड़ा गंदा था जिससे क्वालिटी सही नहीं आ रहा था, तो उसको हम साफ़ कर दिए, अब आपको सही दिखता होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं राज्य का योजना का, तो आपको इससे पहले हम 3 राज्य का योजना बताए थे और आज फिर बात करेंगे 3 राज्य की योजना का। देखिए, पहले हम देखते हैं हरियाणा की योजना का। तो देखिए, हरियाणा का जो योजना है वो है चिराग योजना। क्या है आपका? चिराग योजना। चिराग योजना की बात करते थे, इसमें क्या शामिल है? इसमें है, देखिए, 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले बच्चे को 2 से 12 निजी स्कूलों में फ्री नामांकन मिलेगा। मतलब देखिए, वैसे छात्र जिनके परिवार में 1.8 लाख रुपया से कम अगर आय वर्ष का अर्जित किया जाता है, तो उसको निजी स्कूल या सरकारी स्कूल में नामांकन फ्री मिलेगा, है कि नहीं। खासकर निजी स्कूल में नामांकन क्या होगा? फ्री मिलेगा। ये चिराग योजना के तहत। तो ये किसका है? आपका हरियाणा का है। आगे समझिए, अगला योजना है आपका चारा बिजाई योजना। चारा बिजाई योजना की बात करते हैं। तो देखिए, चारा से आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसान से संबंधित हो। चारा बिजाई योजना, देखिए, ये गौशाला तथा खेती के लिए किसान को 10,000 रुपया प्रति एकड़ सहायता दिया जाएगा। मतलब खेती के लिए, और उसके बाद देखिए गौशाला के लिए, इसके लिए जिस किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है उसको आपका क्या दिया जाएगा? मतलब जिनके पास 10,000 रुपया प्रति एकड़ ज़मीन दिया, जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है उसको 10,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगा, है कि नहीं। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना की बात करते हैं तो ये आपका हरियाणा बोर्ड कक्षा, देखिए ये हरियाणा बोर्ड कक्षा जैसे 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, तो उनको क्या मिलेगा? उनको 2 GB नेट फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 GB नेट फ्री मिलेगा। उसके बाद फ्री में उसको क्या मिलेगा? टैबलेट मिलेगा। किस योजना के तहत? ई अधिगम योजना के तहत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। 10 से 12वीं कक्षा में जो भी छात्र हैं उनको 2 GB नेट फ्री दे दिया जाएगा। उसके बाद उनको टैबलेट भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये कौन सा? ई अधिगम योजना के तहत हरियाणा सरकार का यह योजना है। आगे समझिए, अगला योजना है आपका महाशक्ति उद्यमिता योजना। क्या है आपका? महाशक्ति उद्यमिता योजना। इसकी अगर हम बात करते हैं, देखिए, ये उन महिलाओं को लाभ जिनका वार्षिक पारिवारिक खर्च 5 लाख से कम है। मतलब उन महिलाओं को यह दिया जाएगा जिनका परिवार में 5 लाख रुपया से कम खर्च होता हो, तो उनको 3 लाख रुपया का ऋण मिलेगा इस योजना के तहत। कितना लाख ऋण मिलेगा? 3 लाख ऋण आपका मिलेगा। किस योजना के तहत? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे अब बात करते हैं। देखिए, अगला है आपका खेल नर्सरी योजना। क्या है? खेल नर्सरी योजना। तो खेल नर्सरी योजना की बात करते हैं तो इसके तहत क्या होगा? देखिए, इसमें निजी सरकारी शिक्षण संस्थान में खेल नर्सरी स्थापित किया जाएगा। मतलब देखिए, खेल नर्सरी योजना की बात करते हैं तो निजी सरकारी शिक्षण संस्थान में आपका खेल नर्सरी स्थापित किया जाएगा, जिससे कि इसका लाभ मिलेगा। एक बात और समझिए, जो हम आपको करंट अफेयर्स का बोले हैं PDF डालेंगे, वो अभी नहीं डाले हैं। 5 तारीख तक आपको वेट करना होगा। वो मेरे पास PDF है लेकिन अभी डालेंगे बिल्कुल नहीं। 5 तारीख तक आप वेट कीजिए। 5 तारीख तक आप देखते हैं, अगर लिटरेरिया का करंट अफेयर्स आ गया मार्केट में तो सही है, अगर नहीं है तब हम उसको डाल देंगे, है कि नहीं। अगर आप कहिएगा तो डाल देंगे, लेकिन अभी डालना सही नहीं रहेगा, समझे। चलिए, तो खेल नर्सरी योजना की बात करते हैं तो ये क्या है आपका? निजी सरकारी और शिक्षण संस्थान में नर्सरी को स्थापित करना, खेल नर्सरी का स्थापित करना, यही इसका मतलब ये है। आगे देखिए, एक है योजना आपका एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। क्या है? एक ब्लॉक और एक उत्पाद योजना। ये आपका हरियाणा सरकार का ही है। देखिए, इसके तहत ग्रामीण स्तर पर छोटा उद्योग को कंटिन्यू करते हैं। बिजली चला गया था, इसी वजह से प्रॉब्लम हो गया था, बिजली आने में बहुत लेट हो गया था। चलिए देखिए, क्या बता रहे थे हमको कि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये ग्रामीण स्तर पर छोटा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ये ब्लॉक को औद्योगिक से जोड़ने के लिए किया गया है। क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। तो यह है आपका एक उत्पाद एक ब्लॉक योजना। तो आप हरियाणा के सभी योजना को समझ गए। अब हम बात करते हैं किसका? राजस्थान की योजना का।
तो देखिए राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका महिला निधि योजना, क्या आपका महिला निधि योजना ये क्यों है? देखिए ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए व रोजगार को अवसर प्रदान करने के लिए, मतलब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने व रोजगार को प्राप्ति करने के लिए महिलाओं के लिए यही चला गया आपका महिला निधि योजना, जिससे क्या हो कि महिलाओं को सरकारी या प्राइवेट जॉब मिले, मतलब प्राइवेट जॉब मिले और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए अगला योजना है आपका राजस्थान का इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? देखिए कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार को जीवन यापन में मदद, मतलब देखिए वैसे मतलब जो लोग शहर क्षेत्र में रह रहे हैं तो वैसे परिवार को क्या दिया जाएगा? परिवार को जीवन यापन के लिए कुछ राशियाँ दिया जाएगी, उनको मदद किया जाएगा इस योजना के तहत। किस योजना के तहत? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत। अब आगे हम बात करते हैं आपका, यह है आपका चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। क्या है आपका? चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं तो इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत देखिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख वार्षिक बीमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रत्येक परिवार को 5 लाख वार्षिक बीमा दिया जाएगा जिससे कि परिवार को मदद मिले। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत क्या दिया जाएगा? प्रत्येक परिवार को 5 लाख वार्षिक बीमा दिया जाएगा। आगे देखिए अगला योजना है आपका ब्लैक टू वर्क योजना। क्या है? ब्लैक टू वर्क योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? देखिए 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को प्राइवेट जॉब देने का बात किया, मतलब ये देखिए निजी सेक्टर में जॉब दिया जाएगा। इसको लेकर किस योजना के तो ब्लैक टू वर्क योजना के तहत, ब्लैक टू वर्क योजना के तहत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को आपका निजी सेक्टर में जॉब दिया जाएगा। इस योजना का यही ध्येय है। आगे समझिए, आगे हम बात करते हैं। अगला योजना है आपका मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। क्या है? मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? देखिए जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, SC ST समुदाय के लोग, मतलब उनको ऐसे वर्ग वाले लोगों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब SC ST से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अगर शिक्षा नहीं मिल रहा है तो उनको शिक्षा देने का इस योजना के तहत फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत। तो ये जितने भी योजना है आपका, ये राजस्थान का योजना है और इन सभी योजना को हम आपको ट्रिक के तहत याद दिला देंगे। आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। अब हम आगे बात करते हैं किसका? तो देखिए आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की योजना का। तो पश्चिम बंगाल की योजना का क्या है आपका? परम शिक्षालय योजना। क्या है आपका? परम शिक्षालय योजना। इसके तहत क्या है? देखिए तो प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा, मतलब जितने भी 1 से 5 बच्चे लोग होते हैं जो 5वें क्लास के नीचे होते हैं उनको अब खुले में ही पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए कहीं पे पेड़ है स्कूल के बगल में, तो उस पेड़ के नीचे सभी को बैठा दिया गया और सबको बोल दिया गया कि पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से उनको खुले में पढ़ाया जाएगा। स्कूल के बाहर भी यही योजना, और खुले का मतलब नहीं कि उनको जाकर रोड पर बैठा के तब पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं। स्कूल के बगल में ही आपका जो पैसेज बना हुआ रहता है उसमें इनको पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए अगला है आपका माँ की रसोई योजना। क्या है? माँ की रसोई योजना। तो इसके तहत क्या जाएगा? तो देखिए गरीब और निराश्रितों, मतलब देखिए मतलब कि देखिए ऐसे लोग जो इनको आश्रय नहीं मिल पाता है उनको 5 रुपये में भोजन कराया जाएगा। गरीबों को और जिनको आश्रय से सही नहीं मिल पाता है उनको 5 रुपये में क्या कराया जाएगा? भोजन कराया जाएगा पश्चिम बंगाल के तहत। उसके पश्चिम बंगाल का एक और योजना है आपका दीदी योजना। क्या है? दीदी योजना। तो ये भी किसका है? पश्चिम बंगाल का है। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि ये 3 राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन सभी की ये योजना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम कोशिश करते हैं आपको कुछ का ट्रिक देने का जिससे कि आपको याद हो जाएगा। वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं हरियाणा का, तो हरियाणा का जो ट्रिक है वो देखिए, इसको याद रखिएगा कि ब्लॉक में नर्सरी पर चाचा मंत्री अधिक ध्यान दे रहे हैं। मतलब ब्लॉक में नर्सरी पर, क्या? ब्लॉक में नर्सरी में देखिएगा, नर्सरी में बहुत सारा पेड़ लगाया जाता है। तो कभी कभी नर्सरी मतलब ब्लॉक में भी आता है जिससे कि पेड़ गांव में लगाया जाता है कि नहीं? तो देखिएगा ब्लॉक में नर्सरी पर चाचा मंत्री अधिक ध्यान दे रहे हैं, समझे। और जब भी नर्सरी का बात होगा तो हरियाली से जुड़ा होगा, तो ये हरियाणा का योजना है, ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो ब्लॉक में नर्सरी पर चाचा मंत्री अधिक ध्यान दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो देखो ब्लॉक से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए आप, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना होगा। ब्लॉक में नर्सरी पर, तो नर्सरी से आप देखो आपका खेल नर्सरी योजना है,
कहाँ का है, उड़ीसा का, सॉरी हरियाणा का। तो ब्लॉक में नर्सरी पर हो गया। उसका देखिए चाचा से अगर बात करते हैं तो चौ से क्या हो जाएगा आपका चिराग योजना, चौ से फिर क्या हो जाएगा चिराग बिजाई योजना, होगी ना। चाचा से आपका चिराग योजना, चारा बिजाई योजना। उसका देखिए मंत्री की बात करते हैं तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना, मंत्री से आप याद रखिएगा मतलब मातृशक्ति उद्यमिता योजना। उसके बाद देखिए अधिक ध्यान दे रहे हैं, तो अधिक ध्यान से आपका कुछ नहीं है। अगर हम बात करते हैं देखिए अधिक से है आपका, अधिक से आपका क्या हो जाएगा देखिए ई अधिगम योजना, क्या हो जाएगा आपका ई अधिगम योजना। तो और ध्यान दे रहे हैं तो ध्यान इसलिए आपको हम जोड़ दिए जिससे कि आपको याद रहे। तो इन सभी से आपका देखिए ब्लैक से, नर्सरी से, चाचा से 2 हो गया, मंत्री, अधिक, इन सभी से आपका ट्रिक बैठ जाता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ब्लॉक में नर्सरी पर चाचा मंत्री अधिक ध्यान दे रहे हैं, ब्लॉक में नर्सरी पर चाचा मंत्री अधिक ध्यान दे रहे हैं। इन सभी से आपका सभी का सभी योजना हरियाणा का याद हो जाता है कि नहीं। अब चलिए राजस्थान के हम देख लेते हैं। देखिए अगर एग्जाम में आप इस ट्रिक को भी खाली याद रखते हैं, इस लाइन को याद करके जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हरियाणा की योजना है या नहीं है, ऑप्शन आप छाट सकते हैं। अब चलिए हम आगे आ जाते हैं किस पे, राजस्थान पे। राजस्थान पे क्या है, तो राजस्थान का कोड है देखिए इंदिरा गांधी और निधि। क्या आपका इंदिरा गांधी और निधि नाम की लड़की है, चिरंजीवी के साथ कोचिंग पढ़ती है। इंदिरा गांधी और निधि क्या है आपका, इंदिरा गांधी और निधि चिरंजीवी के साथ कोचिंग पढ़ती है। इस तरीक़ा से आप याद रखिएगा। देखिए कैसे है आपका, इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो गया राजस्थान का। उसका देखिए निधि योजना की बात करते हैं, निधि के साथ मतलब महिला निधि योजना किसका हो गया, राजस्थान का। उसका देखिए चिरंजीवी की बात करते हैं तो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना किसका हो गया, राजस्थान का। के साथ कोचिंग पढ़ती है, तो कोचिंग आप देखो यहाँ कोचिंग अनुप्रीति योजना हुआ कि नहीं हुआ। एक योजना आपका बच जाता है ब्लैक टू वर्क योजना, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, नहीं तो याद रखिएगा चिरंजीवी कैसा है, काला है, ब्लैक है, तो ब्लैक टू वर्क योजना एक सिर्फ बच जाता है, वो कहाँ का है, राजस्थान का। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी और निधि चिरंजीवी के साथ कोचिंग पढ़ती है। इस तरीक़े से आप पूरा का पूरा राजस्थान का योजना याद कर सकते हैं। अब देखिए हम अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के योजनाओं का, तो पश्चिम बंगाल की योजना में क्या था आपका, परम शिक्षालय योजना। उसका देखिए माँ की तो रसोई योजना। तो देखो परम से आप पिता माता याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, पिता और माता, पिता माता, तो पिता से क्या हो जाएगा परम शिक्षालय योजना, और माता से क्या हो जाएगा माँ रसोई योजना। ये दोनों का दोनों कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। इस तरीक़ा से इन योजनाओं को आप याद कर सकते हैं। ऐसे अगर हमारा ट्रिक आपको सही नहीं लगा हो तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपका नहीं है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, और योजना का एक और वीडियो आपका आएगा जिसमें पूरा योजना खत्म कर देंगे। उसका वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, समझे।